अमेरिका पश्चिम के वर्चस्व के खोने पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? जब तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, ने ब्रिक्स में शामिल होने का निर्णय लिया, तब पश्चिम से प्रतिक्रिया की उम्मीद की गई थी। अमेरिका ने अंततः अपनी बात रखी है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करने में अनिच्छुक प्रतीत होता है। पश्चिम अभी भी बहुध्रुवीय दुनिया की मांग को एक दुःस्वप्न की तरह मानता है। हालांकि एक नाटो सदस्य के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ स्थिति वास्तविकता बनती जा रही है। तो अमेरिका ने वास्तव में क्या कहा, आइए पता करते हैं। जब तुर्की, जो एक लंबे समय से नाटो का सदस्य है, ने ब्रिक्स के दरवाजे पर दस्तक दी, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। वर्षों तुर्की ने अपनी पश्चिमी गठबंधन संतुलित और स्वतंत्र महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई हैं। लेकिन यह हालिया कदम ये कुछ बड़ा संकेत करता है, कुछ ऐसा जो पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका को एक सुसंगत प्रतिक्रिया के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहा है। तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन एक कूटनीतिक कार्रवाई से अधिक है। यह एक बयान है। यह बदलाव केवल तुर्की के नए गठबंधनों की तलाश के बारे में नहीं है, यह देशों की व्यापक कथा के बारे में है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जो यह समझने लगे हैं कि पश्चिम का वैश्विक शक्ति पर एकाधिकार टूट रहा है। अमेरिका, जो हमेशा अपनी गिरावट में अनिच्छुक दर्शक रहा है, ने अंततः एक प्रतिक्रिया जारी की है। लेकिन उस प्रतिक्रिया से पश्चिमी प्रभाव की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहा जाता है? अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन देशों के लिए ब्रिक्स की बढ़ती अपील को कैसे दर्शाता है जो पश्चिमी हितों से बंधे होने से थक गए हैं। तुर्की के ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन करने के निर्णय ने अमेरिका से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं एलिसिटेड की। वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया बहुत बाद में आई, जिसे उन सभी सामान्य कूटनीतिक बयानों के साथ प्रस्तुत किया गया जो हम अपेक्षा करते हैं। राज्य विभाग के प्रवक्ता ने एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए बयान में इस बात पर जोर दिया कि तुर्की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है जिसके साथ हम कई मुद्दों पर काम करते हैं। लेकिन क्या यही मुद्दे का सार है, या यह पश्चिमी प्रभुत्व से तुर्की के मुड़ने पर चिंता की एक बारीकी से छिपी हुई अभिव्यक्ति है? आइए ईमानदार रहें, तुर्की का कदम अमेरिका को असहज करने वाला था। आखिरकार ब्रिक्स उन देशों के बढ़ते गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है जो पश्चिमी प्रभुत्व के पुराने गार्ड को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के लिए, जो पारंपरिक रूप से नाटो की रणनीतिक योजनाओं में महत्वपूर्ण रहा है, यह आवेदन एक स्पष्ट संकेत है कि बिना सवाल के पश्चिमी निष्ठा के दिन खत्म हो गए हैं। फिर भी कमरे में हाथी का सामना करने के बजाय पश्चिम का घटता प्रभाव अमेरिका महत्व को कम करके आंकता है, तुर्की को नाटो के दायरे में बनाए रखने के लिए सहयोग के अस्पष्ट आश्वासनों के साथ प्रयास करता है। तो क्या यह प्रतिक्रिया उदासीनता का संकेत है? बिल्कुल नहीं। यह वॉशिंगटन के गलियारों में गहरे डर को छिपाने का एक सोचा समझा प्रयास है। डर यह है कि नाटो का प्रभाव अब अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुर्की का आवेदन पश्चिम के लिए एक कोयले की खदान में कैनरी है और अमेरिका इसे जानता है। लेकिन अपनी सभी कूटनीतिक बयानों के लिए वॉशिंगटन असली मुद्दे का सामना करने में अनिच्छुक है, जो पश्चिमी प्रभुत्व से स्वायत्तता की बढ़ती वैश्विक इच्छा है। जैसे ही अमेरिका अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करता है, चलिए उस विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में अमेरिका बात नहीं करना चाहता। तुर्की पश्चिम से आगे क्यों देख रहा है और यह ब्रिक्स के बढ़ते आकर्षण के बारे में क्या कहता है? यहाँ एक याद दिलाने वाला संदेश है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुर्की का ब्रिक्स की ओर बढ़ना कोई संयोग नहीं है। यह एक बड़े वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां देश, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश, यह पहचान रहे हैं कि उन्हें अब आर्थिक या राजनीतिक स्थिरता के लिए केवल पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका, ने बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों, व्यापार, सुरक्षा की शर्तें निर्धारित की हैं, लेकिन ब्रिक्स कुछ अलग पेश करता है। पश्चिम केंद्रित विश्व व्यवस्था का एक विकल्प। तुर्की के लिए यह अपने गठबंधनों और प्रभाव को विविधता प्रदान करने के बारे में है। पूर्व और पश्चिम के बीच खींचे जाने के लंबे इतिहास के साथ तुर्की अब यह साबित कर रहा है कि वह दोनों पक्षों पर खेल सकता है, या अधिक सटीक रूप से अपनी राह बना सकता है। ब्रिक्स अंकारा के लिए अन्य उभरती शक्तियों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है, बिना पश्चिमी प्राथमिकताओं द्वारा सीमित हुए। विशेष रूप से ब्रिक्स का आर्थिक सहयोग और विकास पर ध्यान तुर्की की वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की महत्वाकांक्षाओं के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है। लेकिन ब्रिक्स क्यों?
खैर, यह सरल है। ब्रिक्स केवल एक समूह नहीं है, यह पश्चिमी प्रभुत्व से अधिक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव का प्रतीक है। तुर्की जैसे देशों के लिए आकर्षण उन राष्ट्रों के साथ सहयोग की संभावनाओं में है जो समझते हैं कि पश्चिमी नियंत्रण की छाया से उठना क्या मतलब रखता है। तुर्की ब्रिक्स को उन राष्ट्रों के साथ खुद को संरेखित करने के एक अवसर के रूप में देखता है जो वैश्विक नियमों को फिर से लिख रहे हैं, न कि केवल उनके अनुसार खेल रहे हैं। क्या अमेरिका एक बहुध्रुवीय विश्व के लिए तैयार है? अमेरिका लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की अपनी बातों के लिए कभी भी बहुध्रुवीय विश्व के विचार का विशेष रूप से प्रशंसक नहीं रहा है। आखिरकार अमेरिकी प्रभाव वैश्विक गठबंधनों पर नियंत्रण बनाए रखने पर आधारित है और नाटो उस रणनीति का सबसे बड़ा रत्न रहा है। तुर्की का ब्रिक्स के साथ छेड़खानी एक सीधा चुनौती है और यह असहज सच्चाई को उजागर करता है कि अमेरिका अब शहर में एकमात्र खेल नहीं है। दशकों से वॉशिंगटन ने अपनी नाटो सहयोगियों पर भरोसा किया है, अपनी वैश्विक रणनीति की नींव के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब वे सहयोगी अन्य विकल्पों की खोज शुरू करते हैं तो क्या होता है? तुर्की का ब्रिक्स के लिए आवेदन केवल एक कूटनीतिक कार्रवाई से अधिक है। यह अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि दुनिया बदल रही है और पुराने गठबंधन अब उसी महत्व को नहीं रख सकते। अमेरिका की प्रतिक्रिया या उसकी कमी इसकी विदेश नीति में दरारों को उजागर करती है। हालांकि यह तुर्की के निर्णय का सम्मान कर सकता है, वॉशिंगटन एक ऐसी दुनिया में अनुकूलन करने के लिए संघर्ष कर रहा है जहां इसका प्रभाव चुनौती में है। तुर्की का ब्रिक्स की ओर बढ़ना दर्शाता है कि देश अब अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था में मोहरा बनने से संतुष्ट नहीं। इसके बजाय वे नई साझेदारियों की तलाश कर रहे हैं जो उनके हितों को बेहतर ढंग से दर्शाती हैं, पश्चिमी हस्तक्षेप से मुक्त। जैसे जैसे अमेरिका अपने घटते प्रभाव से जूझ रहा है, इसका अन्य देशों के लिए क्या अर्थ है जो ब्रिक्स को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देख रहे हैं? इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफ्रीका है। अफ्रीका लंबे समय से वैश्विक प्रभाव के लिए एक युद्ध भूमि रहा है। पश्चिमी देशों ने ऐतिहासिक रूप से महाद्वीप को संसाधनों को निकालने और नियंत्रण स्थापित करने के स्थान के रूप में देखा है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिक्स गति पकड़ता जा रहा है, अफ्रीकी देशों को अपनी एजेंसी को स्थापित करने के लिए नए अवसर मिल रहे हैं। तुर्की का ब्रिक्स में आवेदन न केवल समूह के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि यह वैश्विक पुनर्संरचना की ओर एक व्यापक बदलाव का संकेत देता है। अफ्रीकी देशों के लिए ब्रिक्स पश्चिम के साथ व्यापार करने के पुराने तरीकों से एक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। अब वे IMF और विश्व बैंक की कठोर आरण शर्तों के प्रति निर्भर नहीं हैं या पश्चिम केंद्रित व्यापार सौदों को नेविगेट करने के लिए मजबूर नहीं हैं। इसके बजाय ब्रिक्स अफ्रीका की स्वायत्तता और विकास लक्ष्यों का सम्मान करते हुए आर्थिक सहयोग में संलग्न होने का एक अवसर प्रदान करता है। तुर्की का ब्रिक्स के साथ अपने आप को संरेखित करने का निर्णय केवल पश्चिमी प्रभुत्व के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में समूह की स्थिति को मजबूत करता है। अफ्रीकी देश, जिनमें से कई ने पहले ही आर्थिक विकास के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में अपनाया है, समान विचारधारा वाले देशों के इस बढ़ते गठबंधन से लाभान्वित होंगे। कई तरीकों से ब्रिक्स अफ्रीका के लिए साझेदारी का एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है, न कि शोषण और नियंत्रण पर। तो जैसे जैसे ब्रिक्स मजबूत होता है, यह पश्चिम के प्रभाव को कैसे प्रभावित करेगा? पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका, ने लंबे समय से खुद को वैश्विक व्यवस्था का मध्यस्थ माना है। लेकिन जैसे कि तुर्की के ब्रिक्स आवेदन से पता चलता है, पश्चिमी प्रभुत्व के दिन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे अधिक देश पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प के रूप में ब्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, सवाल यह बनता है कि पश्चिम अपने घटते प्रभाव पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका की तुर्की के ब्रिक्स आवेदन पर प्रतिक्रिया पहेली का आखिरी टुकड़ा थी। इसने साबित किया कि पश्चिम के लिए अनफोल्डिंग हो रही वास्तविकता को स्वीकार करना कितना कठिन है। लेकिन क्या अधिक देश इस निर्णय में तुर्की के नेतृत्व का पालन करेंगे? क्या दुनिया को वास्तव में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की आवश्यकता है? हमें अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में बताएं। क्या एक बहुध्रुवीय दुनिया संभव है? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता: अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं टिप्पणी अनुभाग में। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी अफ्रीकी वीडियो को मिस न करें। यह हमें समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है।